हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और रहस्यमय कहानी में। तो चलिए शुरू करते हैं। सम्राट विक्रमादित्य वही पेड़ के पास पहुंचते हैं और बेताल को उतारते हैं। तलवार से रस्सी काटते हैं, उसको फिर से उतारते हैं और कंधे पे बिठा लेते हैं। जैसे वो कंधे पे बिठा के चलते हैं तो बेताल मुस्कुराने लगता है। कहता, राजन फिर मुझे ले चलते हो? क्योंकि हाँ, फिर तुम्हें लेके चलता हूँ। और वो लेकर के बोलते तो नहीं है, लेकिन वो भी मुस्कुरा देते हैं, इसी तरह से सिर हिलाते हुए और चल देते हैं। चलते चलते जो है बेताल कहता है, राजन समय बिताने के लिए मैं तुम्हें कहानी सुनाता हूँ, सुनो। और बेताल कहानी सुनाना शुरू करता है कि यही कालांतर में एक धर्म नगरी थी, वहाँ का एक राजा था। उसके पास जो है एक तोता और मैने का बहुत ही चतुर जोड़ा रहता था। वो बहुत बातें करते थे और बहुत ही चतुर थे, अपनी बातों से सबको बहुत रिझा लेते थे। तो कोठे पे एक दिन दोनों बैठे हुए थे, तिपाई पे बातें कर रहे थे। बातें करते करते दोनों बहस करने लगे। तोता कहता कि स्त्री बहुत बुरी होती और मैना कहती नहीं, पुरुष बहुत बुरे होते। इस तरह से उनका झगड़ा जब बढ़ जाता है तो राजा अचानक से वहां पास में आते हैं और उनको डांटते हैं कि चुप रहो तुम लोग क्यों झगड़ा कर रहे हो? तो दोनों वही बात करते हैं कि ये कहता है कि स्त्री बुरी होती है और हम कह रहे हैं कि नहीं, पुरुष बुरा होता है। तो ये नहीं, तुम्हें सिद्ध करना होगा, बताओ। तो तोता कहता है, महाराज मैं अभी कहानी सुनाता हूँ, सुनो। अब जो मैंने आंखों देखी है वो मैं बता रहा हूँ। तो तोता कहानी सुनाना शुरू करता है। मैना भी चुप मार के सुनने लगती कि देखें भाई ये क्या बताता है। तो तोता कहता है कि यहीं पास में ही एक नगर था, वहां पे एक सेठ रहता था। सेठ का नाम था रामगुप्त नाम का सेठ रहता था। उसके यहाँ जो एक बहुत ही अच्छा एक पुत्र पैदा हुआ। वो बहुत ही खूबसूरत था और अच्छा भी था, लेकिन उसका लालन पालन तो उन्होंने बहुत अच्छे से किया, दोनों सेठ सेठानी ने। तो अब वो चूंकि बच्चा था जब ही, तो खेलने के लिए इधर उधर जब जाता बाहर, तो धीरे धीरे वो जब बड़ा होने लगा तो वो गलत संगत में पड़ गया। धीरे धीरे और बड़ा हुआ। बड़े होते होते वो जो है कभी इधर जाता कभी उधर जाता। उसके जो दोस्त मित्र मंडली थी तो वो बहुत बुरी थी। इन एक हिसाब से देखा जाए तो वो उसको बिगाड़ने लगी। कभी वो कुछ पीता खाता, नशीली चीजों का सेवन करने लगा, जुआ खेलने लगा। इस तरह से वो बहुत ही उसमें फंस गया कि अच्छी उसकी आदतें बिल्कुल खत्म हो गई और बुरी संगत उसको ले डूबी। धीरे धीरे इसी कारण जो है उसका पिता चिंतित रहने लगा और अचानक से उसकी मृत्यु हो गई। जब मृत्यु हो गई, अब वो बहुत ही ज्यादा वो हो गया, बिगड़े स्वभाव का हो गया, चिड़चिड़ा भी हो गया। उसने अपने पिता की जितनी संपत्ति थी, क्योंकि वो सेठ जी थे, वो तो अपना व्यापार करते थे, अच्छा धन अर्जित किया हुआ था उन्होंने, तो वो उनका सारा धन बेच करके और जुआ खेल में हार गया और थोड़ा बहुत जो बचा उसको ले करके वो वहां से भाग निकला। क्योंकि उसके पास इतने कर्जे हो गए थे सभी लोगों के, धन चुका करके थोड़ा बहुत जो बच गया लेके जब चल दिया, तो बहुत ही दूर चलते चलते एक बिल्कुल अनजान जगह पे जब पहुंचा तो वहां पे कोई उसको जानता नहीं था, बिल्कुल अननोन पर्सन बन करके वहां पे गया। तो वहां पे एक धर्म साहू नाम का एक साहूकार रहता था। तो धर्म साहू ने कहा कि तुम कहाँ से आए हो? अब ये चतुर तो था ही, चतुर था। उसने कहा, उसने अपने पिता की झूठी कहानी जो है सेठ जी को सुना दी। तो धर्म साहू सुन करके जो है बहुत वो विचलित हो गए। कहने लगे कि मेरे पिता जो है बाहर व्यापार के लिए गए थे और समुद्री जहाज से वापस आ रहे थे, तो उनका धन जो है वहाँ मेरे पिताजी भी डूब गए और मैं किसी तरह, मेरा जितना भी धन था वो भी डूब गया, मेरा परिवार तो उसी में डूब गया। मैं किसी तरह से जान बचा के यहाँ तक पहुंचा और मैं जानता भी नहीं हूँ मैं कहाँ पे हूँ कहाँ नहीं हूँ। तो धर्म साहू कहने, कोई बात नहीं पुत्र, तुम परेशान मत हो। वो समझने लगे कि ये बहुत बड़ा व्यापारी का बेटा है और देखो व्यापारी तो लग ही रहा है। इस तरीके से उसकी वेशभूषा देख करके उसको अपने घर में ही रख लिया। और उनके घर में उनकी पुत्री थी, बहुत ही सुंदर थी, बहुत अच्छी थी। उन्होंने क्या किया, उसकी खातिर वातिर की 3-4-6 दिनों तक की। उसके बाद अपनी पुत्री का विवाह उसके साथ कर दिया। जब विवाह कर दिया तो दोनों अच्छी हंसी खुशी रहने लगे। फिर उसने कहा कि अब पुत्र तुमको अपने नगर वापस लौटना चाहिए। तो उसने कहा, हाँ पिताजी जाना तो चाहिए। उन्होंने बहुत सारा धन और जो है उसको आभूषण पहना करके अपनी बेटी को विदा किया। और ये जो निहायत थी बहुत चालाक था और वो था मतलब थोड़ा सा दूसरे टाइप का था ना, तो ये चल दिया। जब उसके साथ में जो उसकी सहेली भी थी और एक नौकर भी था, इसके साथ भी 2-4 सेवक थे, सब ले करके जब सब पूरा माल असबाब लेकर के चला जंगल के रास्ते से। तो जब शाम थोड़ी सी गहराने लगी तो वहां पे टेंट वेंट लगाया और इसने क्या किया, वो जो सेवक थे उनको अपनी तरफ मिला लिया और वहीं पे उनको धीरे से मतलब मंत्रणा करी, गुप्त तरीके से कहा कि तुमको मैं धन दूंगा, मेरे जो मैं कह रहा हूँ वो तुम करो। तो सेवक कहते हैं ठीक है करेंगे। तो उसने कहा कि इसकी जो नौकरानी है इसको पकड़ लो तुम, और उसको जो अपनी पत्नी, जिसकी पत्नी बनी थी वो लड़की सेठ जी की, उससे कहा कि तुम ऐसा करो, सारे आभूषण मुझे उतार के दे दो,
क्योंकि यहाँ पे चोरों का खतरा है और मैं इसको रख लूंगा, नहीं तो फिर कहीं चोरी हो गए तो वो लड़की जो है वो कहने लगी कि ठीक है हम दिए दे रहे हैं। उसने भी समझा कि भाई मेरा पति है, ये मेरा हित थोड़ी ना करेगा। उसने क्या किया, अपने पूरे आभूषण उतार के दे दिए। उसने गठरी बनाकर अपने पास में रख लिया और अन्य लोगों के जितना जेवर वगैरह था या कोई रत्न वगैरह थे, जो भी था खजाना सारा रख लिया समेट के अंदर, और उन सेवकों को अपने साथ में लाया और उनको भी धन दे दिया। उस लड़की को उन्होंने वही कुएं में उस लड़के ने धक्का दे दिया, नौकरानी को मार डाला और धक्का दे दिया और वो वहां से भाग गया सारा जेवर लेकर के। सारा जेवर खजाना आभूषण सब थे, सब लेकर के भाग गए। सेवक को भी धन दे दिया और उनको भी अलग भगा दिया और लड़की को कुएं में डाल दिया, नौकरानी को भी मार दिया। अब वो लड़का तो वहां से भाग गया। अब ये जो लड़की थी सेठ जी की, धर्म साहू की, वो कुएं में जब गिर गई तो वहां से वो जोर जोर रोने लगी कि मेरे साथ विश्वासघात किया, ये है वो है। तो इतना रोते रोते उसको सुबह हो गई। सुबह के टाइम पे एक जो है मुसाफिर उधर से निकला, सड़क से जो उस राह पे मुसाफिर निकला तो सोचने लगा पता नहीं किसी स्त्री की रोने की आवाज आ रही। वो क्या किया, डर डर के आया, उसके पास में झांक के देखा कि अरे इसके अंदर तो एक लड़की पड़ी हुई है। उसने कहा तुम पुत्री परेशान मत हो, तुम्हें निकालेंगे, और किसी तरह से उसको कुएं से बाहर निकाला। तो उस लड़की ने कहा कि मेरे साथ जो है ये हुआ। उसने पूरी बात नहीं बताई सही, और उस मुसाफिर ने जो है उसको जब बताया कि तुम किसकी पुत्री हो, तो उसने बताया कि मैं फलाने की हूँ, धर्म साहू मेरे पिता का नाम, यहीं पास में नगर है हमारा, वहीं रहते हैं। तो वो ले करके उनको पुत्री को वहां जाता है, वहां पहुंच जाता है और उनके पिता को जो पुत्री होती है उसको सौंप देता है। पुत्री को मिल जाने के बाद वो बहुत हैरान परेशान दोनों पति पत्नी होते कि ऐसा क्या हुआ। वो स्त्री जो होती है कहती है पिताजी मेरे पति जो हैं वो चोरों के उसमें चंगुल में फंस गए थे, रात में चोर आए थे, हमला किया था। झूठी कहानी गढ़ के सुना देती है ताकि उसके पति को कोई गलत ना कहे। इस तरह से जो है पुत्र को, उसके पुत्री को जो है छोड़ के जो भाग जाता है, उसकी कहानी वहीं पे खत्म होती है। लेकिन पुत्री की कहानी पे वो विश्वास कर लेते हैं, कहते पुत्री कोई बात नहीं, तुम्हारा पति कहीं भी होगा, जीवित अवस्था में होगा और कभी न कभी आएगा जरूर लेने के लिए, तुम परेशान मत हो और आराम से अपने पिता के घर रहो, तुम्हारा पिता ऐसा कोई कमजोर नहीं है तुम्हें रख ना पाए। तो पुत्री भी खुश हो जाती है और वहीं वो रहने लगती है। वो सोचती है कि एक दिन आएगा जरूर। इधर जो वो पुत्र होता है वो आलसी टाइप का, चतुर बहुत, निहायत ही बदतमीज जो हो चुका था, जुआ खेलता था। वो वहाँ क्या करता है, रोज जुआबाजी करता है और फिर जब काफी पैसा उसके पास होता है, जब हार जाता है, बिल्कुल कंगाल हो जाता है, फिर वो क्या करता है, एकदम उसकी इतनी नीच गंदी आदत, और वहां से भाग करके वो फिर अपने ससुराल आता है। वहीं पे धर्म साहू के घर पे पहुंच जाता है। जब पहुंच जाता है तो क्या देखता है, वहां पे उसकी पत्नी है। अब वो बहुत हैरान होता है कि अरे अब मैं कौन सा बहाना बनाऊंगा। लेकिन उसकी मुलाकात उसकी सबसे पहले पुत्री से ही हो जाती है। तो वो पत्नी से तुरंत ही माफी मांग लेता है। जिसे देखता है तो पत्नी कहती है तुम परेशान मत हो, मैंने अपने पिता को तुम्हारी कोई बात नहीं बताई है, झूठी कहानी गढ़ के बता दी है। तो खुश हो जाता मन ही मन, करे वाह मेरी पत्नी तो बड़ी चालाक है। तो वो अब आया हुआ देख करके जब उसके पिता को खबर लगती कि हमारा दामाद आया हुआ है, तो उसको बुलाता है, उसको अच्छे से रखता है, अतिथि गृह में ठहराता है। वहीं पे वो 2-4-6 दिन रहता है, आराम से रहता है। उसके बाद वो फिर अपनी पुत्री को उसके साथ विदा कर देता है। जब विदा कर देता है, इस बार जो है वो सीधे लेकर के अपने घर आता है। इस बार भी वो बहुत सारा माल असबाब दहेज वहेज लेकर के, आभूषण वगैरह आता है अपनी पत्नी को। जब ले करके वो आता है वापस और अपने घर पे देखता क्या है, वो 1-2 दिन जैसे ही बीतते हैं, वो उसके मन में फिर लालच जाग जाता है कि मैं इसको क्या करूंगा, मैं इसका सारा जेवर ले लूंगा, आभूषण ले लूंगा, जितना भी माल है उसको रखूंगा, उसके बाद इसको चंपत कर दूंगा। लेकिन अब ये जाएगी कहाँ, तो उसके मन में जो है बहुत ही नीच हरकत करने की सोचता है कि बात आती है कि इसको मार ही देता हूँ तभी ठीक है। वो रात को जब सो जाती है तो उसके आभूषण सारे ले करके और उसके जो है मुंह पे कुछ भी रख करके और कटार मार देता है, उसको मार डालता है और उसके बाद वो सारा जेवर लेकर के अपना रहता है। तो इस तरह से तो तोते ने कहा कि देखो पुरुष जो है, वो मैना ने कहा कि देखो कितने उससे जो है स्त्री को उसने मार दिया और उसका बिल्कुल भी वो नहीं रखा। मैना कहने लगी देखा कितना इससे वो था जो तुम सुन रहे थे, अब तुम्हें समझ में आया कि जो है ये पुरुष कितना हत्यारा होता है। अजी उसने कितना उसके साथ में अच्छा किया बर्ताव और फिर भी उसको मार दिया, उसको बचाया भी, उसके पिता से भी बचाया। तो अब इस तरह से तुमने क्या समझ में आया कि पुरुष कितना बुरा होता है। उस स्त्री ने उसके लिए जो है झूठी कहानी गढ़ी और उसके पिता ने उसका भरोसा भी किया। उसकी जो माँ थी
उसने भी इतना भरोसा किया, उसको दोबारा भी रखा, फिर भी जो है उसने उसकी पुत्री को मार दिया। इस तरह से पुरुष बहुत ही आतताई होते हैं, बिना ही सोचे समझे कुछ भी कर बैठते हैं। तब तोता कहता देखो मैना, ऐसी बात नहीं है, मैंने भी ऐसी कहानियां सुनी हैं और देखी हैं, तो मैं जो आंखों देखा हाल वो मैं तुमको सुना रहा हूँ, अब सुनो तुम। तो मैना कहती है ठीक है, अब मैंने तो अपनी बात बता दी, अब तुम भी अपनी बात बता सकते हो। तो तोता कहता ठीक है, ध्यान लगा के सुनो, मैं भी तुम्हें कहानी सुना रहा हूँ। इस तरह से जो है तोते ने भी अपनी कहानी सुनानी शुरू करी।